बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता। रामू का एक पड़ोसी था, श्याम, जो उससे ईर्ष्या करता था। श्याम हमेशा रामू के खिलाफ साजिशें रचता और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन श्याम ने सोचा कि वह रामू की फसल को नुकसान पहुंचाकर उसे सबक सिखाएगा। उसने रात में चुपके से जाकर रामू के खेत में जहर डाल दिया ताकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाए। अगले दिन रामू ने जब अपनी फसल देखी तो उसे समझ में आ गया कि कोई उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने किसी पर आरोप लगाने की बजाय धैर्य और शांति से सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। उसने मेहनत से फिर से खेत को सुधारने का काम शुरू किया। कुछ समय बाद श्याम की खुद की फसल में कीड़े लग गए और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। वह घबराया और उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। तब रामू को श्याम की परेशानी का पता चला। रामू ने बिना किसी दुर्भावना के श्याम की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपनी फसल से अनाज दिया। श्याम ये देखकर दंग रह गया कि रामू ने उसकी गलतियों के बावजूद उसकी मदद की। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रामू से माफी मांगी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिर जाता है। कर बुरा तो हो बुरा, लेकिन यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में अच्छाई ही वापस मिलेगी। श्याम को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उसने रामू से प्रेरणा लेकर अपनी सोच और व्यवहार को बदल लिया और तब से गांव में सभी के साथ प्यार और सहयोग से रहने लगा। जीवन में यदि हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमें भी उसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी जिंदगी में भी सुख और शांति आएगी। श्याम के जीवन में बड़ा बदलाव आ चुका था। रामू की दया और विनम्रता ने उसके दिल को पूरी तरह से बदल दिया था। अब श्याम न केवल रामू का सम्मान करता था बल्कि पूरे गांव में भी उसने अपनी ईर्ष्या और गलत सोच को त्याग कर सबके साथ अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए। गांव के लोग श्याम के इस बदलाव को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही व्यक्ति जो दूसरों की बुराई करने में लगा रहता था, अब सबसे प्यार और इज्जत से पेश आ रहा था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया जिसने कई लोगों के खेतों और घरों को नुकसान पहुंचाया। इस मुश्किल समय में श्याम और रामू ने मिलकर गांव वालों की मदद करने की ठानी। उन्होंने गांव में एक अभियान चलाया जिसमें सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। श्याम अब पूरी तरह से एक दयालु और मददगार इंसान बन चुका था। उसने गांव के बाकी लोगों को भी सिखाया कि मिलजुल कर काम करने से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद श्याम का जीवन पहले से भी बेहतर हो गया। लोग अब उसकी इज्जत करते थे और उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते थे। श्याम को यह एहसास हो चुका था कि जीवन में अगर शांति और खुशहाली चाहिए तो अच्छे कर्म और विनम्रता ही वह रास्ता है जो उसे वहां पहुंचा सकते हैं। रामू और श्याम की दोस्ती गहरी हो गई। गांव में अब दोनों मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। रामू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सहनशीलता और अच्छाई जीवन के सच्चे मूल्य हैं। श्याम को समझ में आ गया कि बुराई का रास्ता हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अच्छाई का रास्ता हमें सम्मान और सच्ची खुशी दिलाता है। जीवन में जब भी हमें किसी के साथ बुरा करने का मन हो तो हमें यह सोचना चाहिए कि आखिरकार बुराई से हमें क्या मिलेगा। जो दूसरों के साथ अच्छा करता है उसे जीवन में अच्छाई ही मिलती है। श्याम के जीवन में परिवर्तन के बाद गांव में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। रामू और श्याम की दोस्ती और गांव की एकता पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। गांव का माहौल पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण और खुशहाल हो गया था। लोगों ने रामू और श्याम से यह सीख ली थी कि मिलजुल कर और अच्छे काम करके ही जीवन में सच्ची खुशहाली पाई जा सकती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास एक बड़ी नदी बहती थी और बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे गांव के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। इस स्थिति में लोग घबरा गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। श्याम ने इस बार बिना किसी देरी के गांव वालों की मदद का बीड़ा उठाया। उसने रामू और बाकी गांव वालों को एकजुट किया और मिलकर बांध बनाने की योजना बनाई ताकि बाढ़ का पानी गांव में न घुस सके। सभी गांव वाले, चाहे वे छोटे हों या बड़े, मिलकर इस काम में जुट गए। रामू ने अपने अनुभव और धैर्य से सभी को मार्गदर्शन किया और श्याम ने पूरी लगन से सभी की मदद की।
कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गांव वालों ने एक मजबूत बांध बना दिया, जिससे गांव को बाढ़ से बचा लिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली और ये महसूस किया कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो वे किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव में अब श्याम का सम्मान और भी बढ़ गया था। लोग उसकी मदद करने की भावना और ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। रामू ने उसे देखकर गर्व महसूस किया कि जिस श्याम ने कभी गलत रास्ता चुना था, वह अब पूरे गांव का आदर्श बन गया था। इस घटना के बाद श्याम ने गांव में एक स्कूल शुरू करने का फैसला किया, ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके और वे जीवन के सही मूल्यों को समझ सकें। रामू ने भी इसमें उसकी पूरी मदद की। अब गांव के बच्चे पढ़ लिखकर न केवल अपने भविष्य को संवार रहे थे, बल्कि वे भी जीवन में अच्छाई और एकता का महत्व सीख रहे थे। गांव की ये एकता और प्रेम देख देखकर आसपास के गांव भी प्रेरित हो गए। लोग रामू और श्याम के जीवन से ये सीखने लगे कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे नेक और हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन अगर हम मिलजुल कर और सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करें तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं टिक सकती। अच्छा कर्म हमेशा लौटकर हमारे पास आता है और एकजुटता से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गांव में अब एक नई उम्मीद और ऊर्जा का माहौल था। श्याम के नेतृत्व में स्कूल ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और बच्चों को न केवल शिक्षा मिल रही थी, बल्कि उन्हें जीवन के सही मूल्य भी सिखाए जा रहे थे। रामू ने भी श्याम के इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों मिलकर बच्चों को न केवल किताबों का ज्ञान, बल्कि नैतिकता, एकता और समाज सेवा के महत्व का पाठ पढ़ा रहे थे। एक दिन गांव के पास के शहर से एक सरकारी अधिकारी आया, जिसने गांव में हो रहे विकास और शांति को देखा। अधिकारी ने गांव वालों से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर यहां इतना सकारात्मक बदलाव कैसे आया। गांव के बुजुर्गों ने रामू और श्याम की कहानी सुनाई, कैसे श्याम ने बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई को अपनाया और पूरे गांव के विकास के लिए काम किया। अधिकारी इस प्रेरणादायक कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने गांव को सरकार की ओर से विशेष सहायता देने का वादा किया, ताकि वे अपनी शिक्षा और विकास के प्रयासों को और आगे बढ़ा सकें। गांव में न केवल स्कूल का विस्तार हुआ, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे। श्याम और रामू की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जिसे आसपास के गांव और शहरों के लोग भी सराहने लगे। अन्य गांवों के लोग भी यहां आकर सीखने लगे कि किस तरह एकता, सद्भावना और अच्छे कर्मों से समाज का निर्माण किया जा सकता है। एक दिन श्याम ने रामू से कहा, भाई, अगर तुमने मुझे माफ न किया होता और मुझे सही राह न दिखाई होती, तो शायद मैं आज इस गांव के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तुमने मुझ पर भरोसा किया और आज हम सब मिलकर इस गांव को एक आदर्श स्थान बना पाए हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर इंसान के अंदर अच्छाई छिपी होती है, बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत होती है। जब तुमने वह रास्ता चुना तो सब कुछ बदल गया। हम सभी का जीवन हमारे खरे कर्मों पर निर्भर करता है। गांव का विकास धीरे धीरे एक उदाहरण बन गया और श्याम और रामू की कहानी गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। जीवन में बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर लगे, अच्छाई और सच्चाई का रास्ता ही हमें असली सफलता और शांति की ओर ले जाता है। अगर हम दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने का संकल्प लें, तो हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।